नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम किताबें में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हो रहे हैं आपके बीच 10वीं कड़ी। इस किताबें कार्यक्रम के जरिए हम तरह तरह की किताबों से आपका परिचय करा रहे हैं जी। लेकिन अभी जिस वक्त हम इस समाज में जी रहे हैं उस वक्त कौन सी किताब की जरूरत होगी यह ध्यान देना बहुत जरूरी है जी। अभी चारों तरफ नफरत का माहौल फैला हुआ है। लोग धर्म के नाम पर खून की नदियां बहाने को आतुर हैं। नफरत एक दूसरे समुदाय के बीच में फैला हुआ है। ऐसे वक्त में याद आते हैं भक्ति काल के कबीर दास ने जिस प्रकार से प्रेम के महत्व को बताया है और प्रेम की ताकत को बताया है जी। ऐसे वक्त में अभी हमें कबीर के पुनर्पाठ की जरूरत है। कबीर के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि वो रहस्यमय कवि भी है जी। और जिस समाज में रह रहे थे उस समाज के नफरती वातावरण के खिलाफ प्यार का संदेश दे रहे थे जी। और उसके अंदर जो अंधविश्वास था जी, उस अंधविश्वास के खिलाफ भी वो पूरा का पूरा मुहिम चलाए हुए। उन्होंने उसी संदर्भ में एक बहुत मशहूर रचना उनकी है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। तो आप अगर ये लाइन को गौर से देखिएगा कि अगर हम पाहन पूजने से हरि मिलता है तो हम बड़े बड़े पहाड़ को पूजेंगे। तेते तो चक्की भरी जो पीस खाए संसार जी। तात्पर्य था कि वो अपने कर्म में विश्वास करने के लिए लोगों को अपने कर्म करने के लिए प्रेरित करने का काम किए थे कबीर। यह अपने आप में बड़ी बात है और इसीलिए दोहा के जरिए जी उन्होंने श्रम के महत्व को भी बताया जी जी जी, जी। यही तो उनकी बहुत खासियत थी। और एक तरफ तो ये हिंदू धर्म वालों को ये एक रास्ता दिखाया जी। वहीं पे जिनका विश्वास इस्लाम धर्म में है जी तो उनके लिए क्या कहते हैं, कांकर पाथर चूनी के मस्जिद दियो बनाए तापे चढ़मुल्ला बांक दे क्या बहरा भयो खुदा है। यही तो खूबसूरती थी कबीर की। और खूबसूरती तो थी और साथ ही साथ निडर होने का भी एक साहस दिखाया, साहस, सत्य बोलने का साहस जी। तो हमको लगता है कि अभी के समय में भी कबीर उस काल में हुए जिस समय यह समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था, धर्म में बटा हुआ था। लेकिन जब आज हम कबीर के बारे में पढ़ते हैं जी तो लग रहा है कि अरे ये कैसा संत थे कि कितना दूरदर्शी थे कि उस समय के काल को अध्ययन किए और आज देख रहे हैं तो आज का वातावरण उससे भी बद से बदतर होता है। इसीलिए अभी लगता है कि एक कबीर की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर भारतीय समाज को अगर धर्मनिरपेक्ष समाज बनाना है, भारतीय समाज को अगर बेहतर समाज बनाना है तो हमको लगता है कि गली गली, गांव गांव, कस्बे कस्बे में कबीर को जन्म लेना पड़ेगा, कबीर जैसे संत को लाना पड़ेगा। इसीलिए कबीर के पूरे रचना को पढ़ने की आवश्यकता है जी। और अगर हम समाज में इंसान और इंसानियत को बचाना चाहते हैं तो भी कबीर को पढ़ने की जरूरत है। आगे लाइन को अगर गौर से देखिएगा उन्होंने एक जगह लिखे हैं कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। और ऐसा बात उन्होंने कह दिया कि अभी अगर आप देखेंगे कि अभी तक रंग के सवाल पर भी हमारा समाज में नफरत का वातावरण बना है जी। अभी जो है तो देखते होंगे कि जिस तरीके से भगवा रंग के संबंध में, हरे रंग के संबंध में, नीला रंग के संबंध में जो नफरत का वातावरण है, वैसी स्थिति में तो कबीर उस जमाने में कहकर चले गए थे जी। अब देखिए ना, अगर उनके हम काल को याद करते हैं तो कबीर का जन्म 1398 में जी, 1398 जी। और उनकी मृत्यु कब हुई? 1518 शायद, 1518 लगभग। और वो इतने दिन जीवित रहकर साथ ही साथ काम करते हुए जी, क्योंकि उनके पालन पोषण करने वाले माता पिता का भी नाम तो लेना जरूरी है, नीरू और नीमा जी जी जी। और ये पालन पोषण करने वाले नीरू नीमा जी के लाख समझाने के बावजूद
और इतना कड़ा कड़ा बात बोलने वाले कबीर जी इतने वर्षों तक जीवित रह जाते हैं, तो उस समाज की सहिष्णुता को भी याद करना। जी और देखिएगा कि कबीर जो है जी वो सिर्फ कहा जाता है कि वो कलम नहीं पकड़े थे, जी हाँ, अक्षर का ज्ञान नहीं था। हाँ बिल्कुल, लेकिन- मसी कागज गयो नहीं हाथ। जी जी तो वो उनके बारे में कहा जाता था, लेकिन उन्होंने एक समाज के बेहतर लोगों को एक टीम बनाकर जी गांव गांव में जाकर लोगों को अंधविश्वास के खिलाफ में खड़ा करने का काम किए थे। तो हमको लगता है कि शायद आज पढ़े लिखे लोग भी उतनी शिद्दत से अपनी बात को नहीं रख पाते, वो भी अंधविश्वास में डूब जाते हैं। और कबीर जैसे संत जो उस समय समाज को सभी साधु को एक साथ में बैठाकर सामाजिक समरसता के लिए जो काम किए वह अद्भुत था। इसलिए भी कबीर को पढ़ना जरूरी है। जी, और कबीर को इसलिए पढ़ना जरूरी है कि जिस प्रकार से आज मंदिर मस्जिद के सवाल को लेकर चल रहा है, तो कबीर क्या कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रियाक्रम में जी जी ना ही जोग बैराग में, जी खोजी हुई हो तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। तो यही तो कबीर की खूबसूरती है कि आप अगर देखिए, कबीर कहते हैं कि हमको मंदिर मस्जिद में नहीं खोजने की जरूरत है, बल्कि अगर मन से याद कीजिएगा जी तो कहीं भी हम मिल गए। हाँ। और इसीलिए वो समाज के बेहतर काम के करने वाले को ललकारते हुए, उनको आकर्षित करते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए उन्होंने कहा कबीरा खरा बाजार लिए लिए जो घर जा रहे अपने चले हमारे साथ। ये लाइन तो बहुत अच्छी लाइन है। ये जब इस लाइन से इशारा कर रहे हैं कि सत्य बोलने वाले को अपना घर जलाना ही होगा, और सत्य बोलने का काम अगर कबीर की तरह करना है तो जो घर जा रहे आपनो चले हमारे साथ। तो इस तरीके के चीज जो है तो कबीर उस जमाने में किए और एक संदेश भी दिए उन्होंने। जी, जी। पोथी परी परी जन्म हुआ पंडित भयेगा कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित। अब देखिए, पढ़ने की बात उस वक्त कर रहे हैं, और आज शिक्षा की क्या स्थिति है देख लीजिए। शिक्षा की स्थिति 10 तरीके का नियम कानून बना जी, 10 तरीके का है। दशहरी शिक्षा नीति है। पैसे वालों के लिए कुछ बेहतर सा स्कूल, उस थोड़ा सा कम पैसे वालों के लिए उससे तरीके की स्कूल, और जो गरीब किसान मजदूर है उसके लिए एक स्कूल है जिसमें कि मास्टर तक नहीं है। तो यही बात है ना, कबीर के बहु प्रतिभा के सारे आयाम को पढ़ने की जरूरत है जी, एक ही तरफ से नहीं देखने की जरूरत है ना। और जब तक कबीर, इसीलिए तो उनको कहा जाता है कि रहस्यमय भी कवि हैं, अक्षर भी हैं, वह समाज सुधारक भी रहे हैं, वह लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, वो समरसता लाने वाले कबीर हैं। तो इतनी विविधता वाले संत कबीर हमारे पास में आए हैं। हमको लगता है कि उनके रचना को पढ़ना चाहिए और पढ़कर बेहतरी के लिए हमको काम करना चाहिए। अब देखिए, विज्ञान के बिना जाने और विज्ञान शब्द के बिना बोले जी, उनके शब्दों में कितनी वैज्ञानिकता है जी। अगर इस दोहे को अगर याद कर ले कोई, समझ ले कोई जी, उसको अनुभव कर ले, जैसे कहते हैं ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आगी, क्या बात, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। क्या बात है, यही खूबसूरती है कबीर की। उन्होंने एक जगह और भी कहे हैं कि जिन घर साधु ना पूजे, घर की सेवा नाही, ते घर मरघट जानिए, भूत बसे 3 माही। साधु की बात कह रहे हैं, तो जिस घर में साधु की पूजा, अब साधु को भी परिभाषित किया है। जी जी जी, साधु ने क्या कहा? साध बड़े परमार्थी, जो धन बरसे आए जी, तपन बुझावे और की आप हो शीतल जी। तो यही तो कबीर की खूबसूरती रही है जी, जी। इसीलिए हमको लगता है प्रेम जी कि कबीर को न केवल पढ़ना चाहिए बल्कि कबीर को जीना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। और कबीर पंथ में कबीर के अनुयायियों को भी हमको लगता है कि लोगों को प्रेरित करने के लिए आगे आना चाहिए। जी जी, आगे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कबीर की रचनाओं का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक जो है वह है बीजक जी। और बीजक को आप अध्ययन करें, अनुभव करें
और उसको अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश करें। हमारा समाज एक सुंदर दुनिया के रूप में बदल जाएगा और इसी सुंदर दुनिया की कल्पना के साथ हमें अपेक्षा है कि आप जरूर कबीर के रचनाओं को पढ़ेंगे और उसको अपने आप में आत्मसात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी एक नए शख्सियत के साथ और नई रचनाकार के साथ और उनके किताबों के साथ। चलते चलते एक आग्रह, यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दिया जाए। अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी भी जरूर दें ताकि हम और बेहतर करने के लिए प्रयास कर सकें।